हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 6। लास्ट वीडियो में हमने अद्भुत वातायनम इस पाठ के अंतर्गत चल लेखनी में हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है और उसके आंसर भी हमने देखे हैं। तो आज हम व्याकरण विमर्श के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। पाठे ग्रामे पर्यंके प्रकोष्ठे दिने आकाशे वातायने इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि। अब जैसे कि हमने पाठ पढ़ा है, उस पाठ में ग्रामे पर्यंके प्रकोष्ठे दिने आकाशे यह सब शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। अब इन पदों में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण। सप्तमी विभक्ति को क्या कहते हैं हम? अधिकरण। अधिकरण यानी जिसको आधार की अपेक्षा होती है, जिसमें आधार होता है। जिन शब्दों में आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसमें इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, पेज नंबर 138 पर आपकी बुक में शब्द दिए गए हैं। देखिए, अकारांत पुल्लिंगी राम शब्द है। इस शब्द में आपको दिखाई देगा, देखा, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीया, तीनों वचनों में सभी विभक्तियां दिए गए हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन रामे, द्विवचन रामयोः, बहुवचन रामेषु। तो इस तरह से तीनों वचनों में विभक्तियां दी गई हैं। अब अकारांत पुल्लिंगी यहाँ बालक शब्द भी दिया गया है, स्त्रीलिंगी लता शब्द भी है और नपुंसक लिंगी फल शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। अब जैसे कि हर लेसन की बाद जो विभक्तियाँ हमारी षष्ठी विभक्ति तक हो गई हैं, तो हर विभक्ति के अभ्यास पर मैंने आपको बताया है कि ये शब्द रूप आपको याद करने हैं। ये शब्द रूप आपके याद होंगे तो आपको वाक्य रचना करने में या शब्द के ध्यान में शब्द के अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति किस तरह से यहाँ प्रयोग में लाई गई है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बालकः ग्रामे वसति। बालक गांव में रहता है। अब ग्रामे इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जिसको आधार की अपेक्षा होती है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। अब बालक रहता है, बालक कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो गांव क्या हुआ? बालक का रहने का आधार। तो इसलिए ग्रामे इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। बालकः ग्रामे वसति, बालक गांव में रहता है। इस तरह से ग्रामे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सः पर्यंके शयनम करोति। वह चारपाई पर सोता है। किस पर सोता है? चारपाई पर। अब सोने का आधार क्या है उसका? चारपाई यानी पर्यंके। तो पर्यंके इस शब्द में है सप्तमी विभक्ति, जिसको आधार की अपेक्षा है, इसलिए पर्यंके शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सः पर्यंके शयनम करोति। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, बालकस्य प्रकोष्ठे वातायनम अस्ति। बालकस्य प्रकोष्ठे यानी बालक के कमरे में वातायनम यानी खिड़की है। बालक के कमरे में खिड़की है। अब प्रकोष्ठे यानी कमरा। तो बालक के कमरे में किस में अब वातायन है? खिड़की है, लेकिन कहाँ है? कमरे में। तो प्रकोष्ठे यानी प्रकोष्ठ में है। तो इसलिए इसलिए प्रकोष्ठे इस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने तीनों उदाहरणों में देखा है कि जहाँ आधारभूत शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अत्र वसति क्रियायाः आधारः अस्ति ग्रामः। यहाँ पहले वाक्य में हमने देखा कि बालकः ग्रामे वसति, तो यहाँ रहने का आधार क्या है? गांव है, इसलिए ग्राम शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है ग्रामे। ठीक है। नेक्स्ट, शयनस्य आधारः पर्यंक यानी सोने का आधार क्या है? यहाँ पर्यंक यानी पलंग। तो इसलिए
पर्यंक इस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए पर्यंके। नेक्स्ट लास्ट उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ वातायनन है, लेकिन वातायन का आधार क्या है, खिड़की का आधार क्या है, प्रकोष्ठ, इसलिए प्रकोष्ठ इस पद में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से तीनों लिंगों में हमें तीनों वचनों में इन सप्तमी विभक्ति का यहाँ रूप देखना है कि किस तरह होगा। ग्राम यानी अकारांत पुल्लिंगी शब्द है। अकारांत पुल्लिंगी शब्द यानी जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है वह होता है अकारांत शब्द। तो अकारांत पुल्लिंगी शब्द ग्राम का तीनों वचनों में हमें रूप देखना है। एक वचन में ग्रामे, द्विवचन ग्रामयोः, बहुवचन ग्रामेषु। आकारांत स्त्रीलिंगी रूप लता शब्द का तीनों वचनों में सप्तमी विभक्ति में कैसे होगा, लतायाम एक वचन, लतायोः द्विवचन, लतासु बहुवचन। अब अकारांत नपुंसक लिंगी शब्द तीनों वचनों में हमें देखना है। पत्रे एक वचन, पत्रयोः द्विवचन, पत्रेषु बहुवचन। तो इस तरह से तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में शब्द रूप सप्तमी शब्द रूप हमने देखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए युवकः तत्र गच्छति। युवकः में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। जैसे कि मैंने बालक शब्द आपको बताया है तो बालकः, उसी तरह युवकः तो प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर। अब युवकम सह आह्वयति, युवकम, अब युवकम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, युवकम सह आह्वयति, युवक को वह बुलाता है। युवकेन सह भवान गच्छति, युवक के साथ वह जाता है। युवकेन, तो युवक मूल शब्द है और विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति है। युवकाय धनम ददाति, युवकाय धनम ददाति। अब युवकाय में यानी चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति यानी आपादन, जिसको युवकाय अब किसको देना है, युवक को देना है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति युवक में हुई है। युवकात् पुस्तकम स्वीकरोमि, युवक से पुस्तक लेता है। अब युवकात् शब्द में है पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ देखिए युवकस्य मित्रम आगच्छति, युवक का मित्र आता है। किसका संबंध सूचक होता है षष्ठी विभक्ति का शब्द। अब युवकस्य यानी युवक का संबंध उसके मित्र से है, इसलिए युवकस्य मित्रम। अब सप्तमी विभक्ति शिक्षकः युवके विश्वसति, अब युवके शब्द में है सप्तमी, शिक्षकः युवके, शिक्षक युवक पर विश्वास करता है। हे युवक त्वं गच्छसि संबोधनम, ठीक है, हे युवक, ये क्या है, यह है संबोधनम। तो इस तरह से हमने अभी तक सातों विभक्तियों का अभ्यास किया है और यह सातों विभक्तियाँ आपको शब्द रूप में याद करनी है। यही आपको आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।